हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट 31 जुलाई 2023 फिनिश हो चुकी है। दैट मीन्स कि फिनेंशियल ईयर 22-23 के इनकम टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल्स के लिए आप 31 जुलाई तक विदाउट लेट फीस फाइल कर सकते थे। अब से 31 जुलाई के बाद यानी कि 1 अगस्त के बाद में आप जो भी रिटर्न फाइल करोगे 31 दिसंबर तक, उसके लिए आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। अब सर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर लिए हैं और नॉर्मली देखा जाए तो 64.33 लाख ITR 31 जुलाई को फाइल हुआ। दैट मीन्स कि टोटल जो भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न है, ये इनकम टैक्स रिटर्न इतने फाइल नॉर्मली हुए हैं, जो कि 80-90, 90-20, 21-22 और 22-23 से कहीं गुना ज़्यादा ये आंकड़ा है। सर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो कर लिए, हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी थी उससे ज़्यादा हमारा TDS डिडक्ट हुआ था। अब सर हमारा जो भी TDS रिफंड है, ये रिफंड अभी तक सर हमारे पास में नहीं आया हुआ। तो उसके लिए क्या करें? अगर रिफंड नहीं आया है तो क्या रीजंस हो सकते हैं, ये हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। नॉर्मली आपका जो इनकम टैक्स रिफंड होता है यानी कि TDS का जो रिफंड होता है वो नॉर्मली 7 से 120 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। अब सर ये जो भी फैसिलिटीज़ है, ये फैसिलिटी सर आपकी थोड़ी सी एडवांस हो गई है, यानी कि पहले आपके जो रिटर्न असेसमेंट होते थे वो लेट होते थे, अभी आपके जो रिटर्न होते असेसमेंट होते हैं वो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। अगर आपका TDS रिफंड है तो वो आपके जल्दी आपके खाते में आ जाता है, जो भी आपके अकाउंट्स आपने दे रखा है। लेकिन किसी रीजंस की वजह से आपका रिफंड रुक जाता है, तो उसके क्या रीजंस होते हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। रिफंड में देरी के क्या कारण हो सकते हैं, यानी कि आपका रिफंड अगर आपके अकाउंट्स में नहीं आया है तो उसके 5 कारण नॉर्मली होता है। सबसे पहला जो रीजंस होता है वो होता है कि सर आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से मैच नहीं कर रही है, यानी कि आपने रॉन्ग बैंक डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर दिए, या फिर अगर आपकी बैंक कोई मर्ज हुई है, कोई बैंक किसी अदर बैंक के साथ में मर्ज हुई है, पहले उसका कोई IFSC कोड अलग था, अब वो IFSC कोड्स उसका चेंज हो गया है, तो ये भी सर आपके यहाँ पे जा सकता है। तो यानी कि आपकी जो बैंक अकाउंट है वो आप प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं कि वो वैलिडेट है या नहीं है। एक बार अपने प्रोफाइल में जाए, प्रोफाइल में अपने बैंक अकाउंट्स में जाए, वहाँ पर अपनी डिटेल्स वैलिडेट कर लें। दूसरा आता है सर अतिरिक्त दस्तावेज जानकारी की आवश्यकता। दैट मीन्स कि अगर आपने TDS के लिए अप्लाई, रिफंड के लिए अप्लाई किया हुआ है, यानी कि आपने ये डिसाइड किया हुआ है, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपने ये शो किया हुआ है कि सर हमारी जो इनकम है वो इनकम हमारे जो TDS पे किया हुआ है उसका जो टैक्स बन रहा है वो उस मतलब कि जो इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स पेबल है वो हमारे TDS से कम है। यहाँ पर गवर्नमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे अदर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करती है कि सर आप कुछ और अदर डॉक्यूमेंट्स आप लाइए, ताकि हमको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो इनकम है उस पर जो टैक्स है वो इतना बन रहा है। रिफंड के लिए गलत जानकारी देना। नॉर्मली क्या होता है कि सर किसी का TDS डिडक्ट होता है और उसके लिए पर्सन ये चाहता है कि मेरा TDS रिफंड आ जाए, उसके लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन यानी कि कुछ भी डिडक्शन से अप्लाई कर लेते हैं। नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 500 रुपये के लिए कोई भी एक जो भी टैक्स रिटर्न फाइल करता है वो क्लाइंट मिले मुझे, इसके लिए वो क्या करता है कुछ भी डिडक्शंस यहाँ पर अप्लाई कर देता है। तो आपने कुछ गलत जानकारी दी है, आपने इनकम अगर कम शो की है तो आपका TDS रिफंड नहीं होता है, ये भी एक रीजंस हो सकता है। दूसरा होता है सर TDS TCS से मिसमैच होना। मतलब आपके 26AS के हिसाब से आपका जो भी TDS है और जो इनकम आपके 26AS में हो रही है, दिख रही है, वो इनकम आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं की है, ये भी एक रीजंस हो सकता है। दूसरा रीजंस ये भी है कि आपने ज़्यादा कम इनकम शो करी है, आपके TDS के अंदर ज़्यादा इनकम आ रही है, यानी कि 26AS के अंदर आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से आपने अपने इनकम में ज़्यादा शो करी है या कम शो करी है, TDS आपने ज़्यादा शो कर दिया है। जो कुछ भी रीजंस है वो रीजंस की वजह से भी आपका TDS TCS मिस मैच होता है, तो आपका रिफंड रुक जाता है। इसके बाद से रिफंड रिक्वेस्ट का अंडर प्रोसेस होना, यानी कि आपने अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, आपका रिटर्न अभी असेसमेंट ही नहीं हुआ है, तो फिर अंडर प्रोसेस में तो आप थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा और आप उसे इनकम टैक्स पोर्टल पर आप जाकर देख सकते हैं कि सर हमारा इनकम टैक्स जो TDS है वो रिफंड हुआ है, हमारे रिटर्न का असेसमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, ये आप चेक कर सकते हैं।
अब सर बात करते हैं कि रिफंड में देरी होने पर क्या करें, यानी कि आपका रिफंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर इतना टाइम तक तो मुझे मिल जाना चाहिए था लेकिन फिर भी लेट हो रहा है, तो उसके क्या रीजंस है, रीजंस हमने समझ लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना ईमेल चेक करें। आपको सबसे पहले क्या करना है सर, आपको आपका ईमेल चेक करना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी तरह की कोई एडिशनल जानकारी के लिए मेल तो नहीं भेजा है। यानी कि आपको मेल चेक करना, मेल में अगर आपने कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की हुई हो तो वो आपको फुलफिल करनी है। अगर नहीं किया, यदि आईटीआर स्टेटस से पता चलता है कि रिफंड एक्सपायर हो गया, यानी कि आपको रिफंड नहीं मिला है, आईटीआर स्टेटस आप देखेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा, तो टैक्स पर रिफंड री इश्यू करने का अनुरोध कर सकता है, यानी कि आप री इश्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर स्टेटस में रिटर्न दिखा दिया है, यानी कि इनकम टैक्स में ये दिखा दिया है कि आपका रिफंड रिटर्न हो गया है, तो ई फाइलिंग आकलन अधिकारी के पास रिफंड री इश्यू रेंज कर सकती है। ये ऑप्शंस आप रिफंड में देरी के लिए कर सकते हैं। अगर आपका रिफंड लेट हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है तो आप ये कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर आप रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न में व्यू फाइल रिटर्न के ऑप्शंस पर जाएंगे और जिस फिनेंशियल ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर का आपने रिटर्न फाइल किया है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपकी पूरी प्रोसेस आ जाएगी कि आपने कब रिटर्न फाइल किया, कब उसको वेरीफाई किया, आपका रिटर्न असेसमेंट हुआ है या फिर अंडर प्रोसेस है, वो आपको वहां पे शो हो जाएगा। तो आप वहां से आप देख सकते हैं। तो ये था कि सर अगर आपका रिफंड लेट हो गया है तो आपको क्या करना है। अब सर हम बात करते हैं हमारे टैक्स कंसल्टेंट कोर्स की। आप जीएसटी इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अकाउंट्स के अंदर मास्टरी करना चाहते हैं, तो आपके लिए कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट का, जो फ्रेशर और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी है, उनके लिए बिल्कुल बेसिक से है, और जो ऑलरेडी अकाउंटिंग जॉब कर रहे हैं उनका एडवांस से है। उसमें हम जो भी सब्जेक्ट कवर करते हैं वो होता है सर अकाउंट्स, यानी कि बेसिक और एडवांस दोनों अकाउंट्स कवर होते हैं। जीएसटी थ्योरिकल विद प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से, डेटा क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर आपको सिखाया जाता है। टेली प्राइम्स, यानी कि जो बेसिक से कवर कर रहे हैं उनके लिए टेली प्राइम है, और जो एडवांस कवर कर रहे हैं उनका एडवांस टेली प्राइम विद जीएसटी एंड इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स होता है। टीडीएस टीसीएस, यानी कि टीडीएस किसका डिडक्ट करना है, कैसे करना है, उसके क्या रिटर्न है, चालान कैसे भरना है, वो हम सिखाते हैं। एडवांस एक्सेल और इनकम टैक्स भी पहले थ्योरिकल पार्ट, फिर उसके रिटर्न फाइलिंग और इसकी एक्सरसाइज और क्लाइंट का डेटाबेस, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाता है। लाइव क्लासेस होती है सर हमारे टीचमेंट ऐप के थ्रू। रिकॉर्डिंग वीडियोस भी आपको अवेलेबल होते हैं पोर्टल पर, आपके लाइफ टाइम एक्सेसिबल है, और आपके जो नोट्स होते हैं उसके पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल कराया जाता है। क्लासेस का जो टाइम होता है वो सर बेसिक्स टू एडवांस का 8:30 से 9:30 होता है, और एडवांस का 9:30 से 11 के बीच का होता है। हमारी नई बैच 18 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप इस कोर्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वहाँ पर एक लिंक दे रखी है गूगल फॉर्म की, वो आप सबमिट करें, या फिर 7389781117 पर आप कांटेक्ट करें। और हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, उस पर क्लिक कर आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।